जरा ठहरिए। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, आज मैं आपको बीमारियों के नाम भी गिनाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको नई नई दवाओं की लिस्ट सुनाने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूं। आज मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कोई कंपनी नहीं, कोई दुकानदार नहीं और कोई पोस्टर नहीं, सबसे बड़े वैज्ञानिक तो आप खुद हैं, आप किसान भाई हैं। क्योंकि आप अपने खेत में रोज खड़े होते हैं, आप अपनी फसल को रोज सुबह शाम देखते हैं, आप हर पत्ती हर पौधे का व्यवहार पहचानते हैं। और आज जब आलू की फसल देश के तमाम हिस्सों में 50 से 65 दिन के मध्य की हो चुकी है, यही वह समय है जहां समझदारी किसान को बचाती है और अफवाह किसान को लुटवा देती है। तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार खेतों में काम करने वाले प्रत्येक हाथ। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार, जहां खेती डर से नहीं दिमाग से की जाती है। इस समय फसल की असली स्थिति जिसे समझना बेहद जरूरी है। आज आलू की फसल उस अवस्था में है जहां पौधे का लगभग पूरा विकास हो चुका है। पौधे का लगभग पूरा जितना विकास होना था वो हो चुका है। और साथियों, आलू के अंदर, पौधे के अंदर, जमीन के अंदर जो ट्यूबर है, जो कंदों का आकार है, वो भी साथियों अब तय हो चुका है। सिर्फ उनका फुलाव होना बाकी है। अब सिर्फ जो होना है वो पैदावार और गुणवत्ता देखने के लिए उसी का साथियों अब सुधार होना है और कुछ भी होने की अब जरूरत नहीं है। और यह समय है जहां आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है अपने पौधे के स्वास्थ्य पर देना है। ज्यादा दवा फसल पैदावार ज्यादा नहीं बढ़ाती, ज्यादा खर्च बढ़ाती है और यह किसान को कमजोर करती है। और यहीं से शुरू होता है दवाओं का असली डर का कारोबार, जो साथियों बीते कई सालों से जोर शोर से फलता फूलता चला आ रहा। आज चारों तरफ एक ही आवाज है। आप मोबाइल खोल कर देखिए या चारों तरफ किसी से सुनिए या किसी दुकानदार से बात करिए तो वो आपको यही कहेगा कि फलां बीमारी फलां तरफ आ गई, इधर यह बीमारी आ गई, उधर वो वायरस फैल गया। कहीं फंगस की बात चल रही है, कहीं झुलसा की बात चल रही है, कहीं अर्ली ब्लाइट की बात चल रही है, कहीं लेट ब्लाइट की बात चल रही है। तमाम सारी बीमारी, यह शोर कोई नया नहीं है, यह हर साल इसी समय उठता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है किसान को, क्योंकि किसान डर में बिना लक्षण के तमाम सारी दवाएं डाल देता है, तमाम सारे स्प्रे कर देता है, बिना पुष्टि के तमाम सारे केमिकल्स खेतों में लगा देता है, बिना जरूरत के हजारों रुपए का खर्च ऐसे ही लौटा देता है। साथियों, जरा अपने खेत को याद करिए। आप तो हर साल खेत करते हैं, पिछले साल के आपके अनुभव याद करिए। आपने देखा होगा खेत के कुछ हिस्से, कुछ पेड़ बिना स्प्रे के भी रह गए होंगे, कुछ जगह ऐसी थी जहां दवा नहीं पड़ी होगी, तमाम कोने छूट गए होंगे, तमाम जगह बच गई होंगी। वहां आलू वैसे ही निकले होंगे जहां आपने बहुत सारी लागत लगाई, बहुत सारे स्प्रे किए, बहुत सारे तमाम सारी चीजें लगाई। आकार वही रहा, गुणवत्ता वही रही, हर चीज वही रही। बीमारी नहीं आई तो वहां भी नहीं आई जहां पर आपने कुछ नहीं लगाया। और दूसरी तरफ देखिए, जहां आपने 2-4 स्प्रे किए, हजारों रुपए की दवाएं डाली, लेकिन वहां भी कोई चमत्कारिक असर आपको नहीं मिला। यही सबसे बड़ा सबूत है कि स्प्रे जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही समय सही फैसले की। जब बीमारी सच में आती है तब दवाएं भी हार जाती है। अगर कभी पूरे क्षेत्र में कोई बीमारी आती है, किसी ब्लॉक में, किसी डिस्ट्रिक्ट में या पूरे प्रदेश में, तो साथियों आपने देखा होगा किसान लाखों रुपए की दवाएं झोंक देते हैं, 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन पे स्प्रे करते हैं, तमाम सारे डबल स्प्रे करते हैं, फिर भी बीमारी नहीं रुकती, नुकसान नहीं रुकता। और तब कोई कंपनी ये कहने नहीं आती कि ये चीज कैसे हुई, कोई आगे नहीं आता, कोई दुकानदार जिम्मेदारी नहीं लेता। यह सबसे बड़ा किसान को फंसाने वाला जाल है। इसे आपको अब 21वीं सदी है, इसे आपको अब अच्छे से समझना होगा।
यह जाल कैसे चलता है। साथियों, मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अभी तक हमारे देश के अंदर जो किसानों को लूटने वाले इस प्रकार के जाल हैं, इस पूरे सेक्टर की किसी भी प्रकार की कोई ठोस मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई जवाबदेही तय नहीं है, कोई यह पूछता नहीं कि दवा क्यों फेल हुई, कोई किसी प्रकार का जवाबदेही किसी की तय नहीं है। आपने देखा होगा हाल ही में राजस्थान में और आसपास तमाम जगहों पर तमाम सारी नकली दवाएं, नकली खाद, नकली फर्टिलाइजर, तमाम सारे नकली ब्रांड के बीज पकड़े गए थे। तमाम सारी फैक्ट्रियों को सीज करने की बातें आ रही थी, लेकिन आपने फिर उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई देखी गई? क्या आपने देखा कि किसी माफिया को जमीन में मिला दिया गया हो? तमाम सारे किसानों के दशकों से और साथियों, ये लोग किसान को लूटते चले आ रहे हैं और अपने बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारोबार खड़े करते चले आ रहे हैं। यदि किसी प्रकार का कोई दंड या कोई अर्थदंड होगा भी तो होगा 1 लाख 2 लाख का, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, ऐसे लोग एक एक घंटे में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि यह तंत्र बरसों से किसानों को लूटता चला आ रहा है और इसको लूटने वाला बनाया गया है। साथियों, अब मैं आपसे एक सीधी बात करना चाहूंगा, मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे सीधी बात करना चाह रहा हूं। अब 21वीं सदी है, अब खेती आंख बंद करके नहीं चलेगी। आप खुद वैज्ञानिक हैं, आप खुद इंजीनियर हैं और आप खुद सबसे बड़े खेती के डॉक्टर हैं। आपके अनुभव से बड़ा कोई पोस्टर नहीं। इसलिए अब किसी के कहने पर खेती नहीं होगी, किसी के डर में भी नहीं होनी चाहिए और किसी अफवाह में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जरूरत पड़ने पर, सिर्फ आपको महसूस होने पर किसी भी प्रकार की कोई दवा या कोई भी स्प्रे यदि आप करना चाहते हैं तो वो भी साथियों किसी सर्टिफाइड और बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट ही अपने खेतों में लगाएं। साथियों, इसलिए मेरा आपसे कहना है, अपने खेतों की नियमित निगरानी करिए, सिर्फ संतुलित सिंचाई करिए और जरूरत के अनुसार अपने खेतों को पोषण दीजिए और कोई भी आपको फालतू की चीज डालने की जरूरत नहीं। याद रखिए, ज्यादा दवा, ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा स्प्रे ज्यादा पैदावार नहीं देते। बस आपको अच्छी पैदावार देगा तो सही समय पर, सही समझ के अनुसार, सही उपयोग के अनुसार जो भी चीज आपको लगाने की जरूरत हो रही है उसे सही जगह पर, सही समय पर लगाइए। अब मेरी जिम्मेदार शासन, प्रशासन और खेती की मॉनिटरिंग कर रहे तमाम जरूरी तंत्रों से सीधी अपील है, सरकार से मांग है, कृषि दवाओं पर मॉनिटरिंग अथॉरिटी जल्द बने। तमाम सारे खेती में प्रयोग होने वाले उत्पाद जो तमाम कंपनियां बना रही हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने वाली अथॉरिटी की तत्काल बनाए जाने की आवश्यकता है। झूठे दावों पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसानों को लूटने वाले पर सख्ती से कानून का पालन होना चाहिए, ताकि किसान डर से नहीं भरोसे से खेती कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि किसान का फालतू खर्च बचे तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई हर खेत तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करिए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति ऐसी जानकारी को अच्छे से समझे तो कमेंट में लिखिए, हम डर से नहीं समझ से खेती करेंगे। एफपीओ समाचार का मकसद डर फैलाना नहीं, किसान को मजबूत बनाना है। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा, आपसे वादा करता हूं ये आवाज रुकेगी नहीं। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे किसी नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।